क्या आप भी लोगों के डर से अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं? क्या आप हर बार ये सोचते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे? अगर हाँ, तो आज की ये चर्चा ना सच में आपका नजरिया बदल सकती है। हेलो दोस्तों, और आज हम एक ऐसे टॉपिक को ब्रेक डाउन कर रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। हम में से ज्यादातर लोग ना असल में अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं, बस दिन काट रहे हैं। लोगों की सोच और समाज के डर के बोझ तले हमने अपने सपनों को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट की थोड़ी गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इन जंजीरों को तोड़कर बिल्कुल खुलकर जीना कैसे सीखा जा सकता है। अब जरा इस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर गौर कीजिए। हम समाज को अपनी खुशी तय करने का हक आखिर क्यों दे देते हैं? मतलब हम अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं, अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें उन सोशल एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? हम धीरे धीरे अंदर से बिल्कुल खाली होते जाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बात पर होता है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है। हम दूसरों की सोच में इस कदर फंस जाते हैं कि खुद की आवाज ही सुनाई नहीं देती। और पता है, यहीं से जन्म होता है उस एक बहुत ही कॉमन लाइन का जो शायद हम सब ने अपनी जिंदगी में हजारों बार सुनी होगी। लोग क्या कहेंगे? ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी की रिसर्च इस चीज को बहुत ही कमाल तरीके से समझाती है। उनके अनुसार ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक सोशल स्क्रिप्ट है, एक ऐसा टूल जिससे लोगों को कंट्रोल किया जाता है। इस डर की वजह से एक इंसान अपनी सच्ची पहचान, अपनी ऑथेंटिसिटी से ज्यादा परिवार की इज्जत और दिखावे को अहमियत देने लगता है। लोग अपनी एक एक्सेप्टेबल इमेज दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं, पर अंदर ही अंदर ना एक अजीब सी घुटन और खालीपन महसूस करते हैं। अब इस डिफरेंस को ऐसे समझते हैं। ऑथर टोनी फाखरी ने एग्जिस्टिंग यानी सिर्फ जिंदा रहने और लिविंग यानी असल में जीने, इन दोनों के बीच एक बहुत ही शानदार फर्क बताया है। देखिए, जब हम सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं ना, तो हम एक पैसिव स्टेट में होते हैं, एक ऐसी सुन्न अवस्था जो पूरी तरह से डर और फिक्स्ड माइंडसेट से चलती है। पर इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जब हम आज़ादी से सच में लिव करते हैं, तब हमारा माइंडसेट ग्रोथ की तरफ होता है। हम अपनी जिंदगी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी हर फीलिंग को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, खुले दिल से अपनाते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या लोग सच में हमें उतना जज कर रहे हैं जितना हम सोचते हैं? साइकोलॉजी हमें यहां एक बड़ा रियलिटी चेक देती है, जिसे द स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमेनॉन है जहां हमें लगता है कि बस हर किसी की नजर हम पर ही टिकी है, जैसे हमारे ऊपर कोई इनविजिबल स्पॉटलाइट पड़ रही हो। पर सच्चाई क्या है पता है? सच्चाई ये है कि लोग अपनी ही जिंदगियों और अपनी ही परेशानियों में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि उनके पास हमें जज करने का टाइम ही नहीं है। आप कुछ भी करो, लोग थोड़ा बहुत तो बोलेंगे ही, पर वो उतना नोटिस नहीं करते जितना हम डरते हैं। इसी से जुड़ा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। हमें अक्सर ये गलतफहमी होती है कि हमारे अंदर का डर, हमारी नर्वस फीलिंग बाहर वालों को साफ साफ दिखाई दे रही है। पर रिसर्च बताती है कि हमारी इंटरनल फीलिंग्स दूसरों के लिए लगभग इनविजिबल होती हैं। मतलब अगर आप किसी प्रेजेंटेशन के दौरान अंदर से बहुत घबरा रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि सामने बैठे लोगों को इसका जरा भी अंदाजा नहीं होगा। ये जानकर सच में थोड़ी मेंटल पीस मिलती है ना, कि हमारा डर सिर्फ हमारे दिमाग में है, दुनिया को नहीं दिख रहा। तो यहां तक हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, पर अब आगे क्या? आखिर हम इन साइकोलॉजिकल बैरियर्स और इस डर से बाहर निकलकर एक आज़ाद, निडर और सैटिस्फाइंग जिंदगी की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं? चलिए अब हम बात करते हैं उन 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स की, उन 4 सॉल्यूशंस की, जिन्हें अपनाकर हम अपनी सच्ची पहचान के साथ जीना शुरू कर सकते हैं। तो टिप नंबर 1 है, खुद को एक्सेप्ट करो। डॉक्टर ब्रेने ब्राउन की बहुत ही शानदार रिसर्च हमें बताती है कि खुद की वैल्यू को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जैसे भी हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, हमें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को समझने की जरूरत है। इसके लिए हमें उस परफेक्शनिज्म के इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड को छोड़ना होगा और शर्म या आलोचना से बचने की रिजिलियंस बिल्ड करनी होगी। अपनी कमियों के साथ खुद को अपनाना ही असल में पूरे दिल से जीने की पहली सीढ़ी है। टिप नंबर 2, अपने डर को चैलेंज करो। याद रखिए दोस्तों, जो चीज़ हमें डराती है ना, वही चीज़ हमें एक्चुअली में ग्रो भी कराती है। एक्सपोजर थेरेपी तकनीक बताती है कि अपनी सोशल एंग्जाइटी से भागने के बजाय उसे धीरे धीरे फेस करना चाहिए। अपनी एक फियर लैडर बनाइए। अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, तो आज बस किसी अनजान इंसान को देखकर थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। हर दिन एक छोटा डर फेस कीजिए। जब आप आहिस्ता आहिस्ता इन छोटी चुनौतियों को पूरा करेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपका डर कितना कमजोर पड़ गया है। हमारा तीसरा स्टेप है, कंपैरिजन करना बंद कीजिए। मनोवैज्ञानिक कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग पर जोर देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है अपने नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न को बदलना और उन्हें चुनौती देना। देखिए, जब भी हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं ना, हम अपने ही हाथों अपनी खुशियों का गला घोट रहे होते हैं। समाज ने सक्सेस के जो बेंचमार्क सेट किए हैं, उन्हें भूल जाइए। हमेशा याद रखिए कि आपकी जिंदगी की रेस किसी और के साथ नहीं है। आपकी रेस सिर्फ और सिर्फ आपके अपने साथ है। अपने पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कीजिए। और टिप नंबर 4, जो बहुत ही डीप है, प्रेजेंट में जीना सीखिए।
देखिए, पास्ट जा चुका है और फ्यूचर अभी तक आया नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ आज है, और यही हमारी असली जिंदगी है। पुरानी बातों का पछतावा और आने वाले कल की चिंता, ये दोनों चीजें मिलकर हमारे आज की सच्चाई को चुरा लेती हैं। जब हम पूरी तरह से इस करंट मोमेंट पर फोकस करते हैं, तब हम एक स्टेट ऑफ फ्लो में आते हैं, जिसमें हम अपने काम, अपने एक्सपीरियंस में इतने खो जाते हैं कि डर की कोई जगह ही नहीं बचती। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी इस बात को और क्लियर करती है कि अलग-अलग सोशल सिचुएशंस में हमारा ऑथेंटिक स्टेट कैसा होता है। डेटा साफ दिखाता है कि जब हम उस समाज के सामने किए जाने वाले दिखावे को छोड़ देते हैं और अपने करीबी दोस्तों या फैमिली के साथ अपने असली रूप में जुड़ते हैं, तब हमारा पॉजिटिव मूड अपने सबसे हाई लेवल पर होता है। इसका डायरेक्ट मतलब यही है कि जब हम बिना किसी मास्क के, बिना किसी नकाब के अपने असली रूप में होते हैं, तब हम एक्चुअली में सबसे ज्यादा खुश होते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस से हमने क्या समझा? बात बिल्कुल साफ है। जब आप दुनिया के डर से आज़ाद होकर जीना शुरू करते हैं, तब आप सिर्फ दिन नहीं काटते, बल्कि आप सच में जिंदगी को महसूस करते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम दुनिया से एक्सटर्नल वैलिडेशन मांगना बंद कर दें। आज ही खुद से एक पक्का वादा कीजिए कि आज के बाद मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा। आप अपनी रियलिटी और अपनी खुशियों को बिना किसी डर के पूरे हक से एक्सेप्ट करेंगे। और एंड में आप सबके लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल, क्या हम अपने आने वाले कल के डर को अपने आज की सच्चाई को चुराने की इजाजत दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आज हमने इस एक्सप्लेनर से जो भी सीखा है, उसे सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारना है। अगर आज की ये डीप डाइव आपको पसंद आई और इससे आपका नजरिया थोड़ा भी बदला, तो प्लीज इस चर्चा को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में खुद से एक वादा जरूर करके जाना। लिखिए, मैं अब खुलकर जीऊंगा। अपना ध्यान रखिए, डर को पीछे छोड़िए और खुशी से जिए।